देयर यू गो। तो सारे पार्ले-जी बिस्किट से लेके सब कुछ मिलता है, इनफैक्ट बर्बन फैंस भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे आज बताने वाला हूँ कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शॉपिंग कर सकते हो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। स्पेशली ये उनके लिए व्लॉग बनाया जा रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो मिलते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पे कितना खर्चा होता है, कहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं ये बताऊँगा। क्रिसमस की तैयारी में हर जगह क्रिसमस ट्री लग गए हैं, तो मैं इस समय फॉरेस्ट हिल शॉपिंग सेंटर में हूँ एंड आई वांट टू टेक यू गाइस टू सुपरमार्केट्स, कहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो और कितना बजट बना के चलना चाहिए, कितना एक्सपेंसिव होती है यहाँ की शॉपिंग। सो फर्स्ट शॉप इज़ गोइंग टू बी, आई शो यू, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ इट, इट्स कॉल्ड एल्डी। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ये आई थिंक सबसे ज़्यादा चीप मेरे लिए, आई थिंक अभी तक एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा चीप मार्केट है अगर आपने कोई भी ग्रॉसरी लेनी हो तो। लेट्स गो। ये सारे फ्रूट्स यहाँ पर हैं। मुझे इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा चीप है, पर क्वालिटी फिर भी रीज़नेबल है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन करके। एंड यहाँ पे सारा फ्रूट एंड वेजीज़ है, उधर सारा मीट सेक्शन है, तो यहाँ पे सब मीट और चिकन एंड बीफ एंड व्हाटएवर यू वांट मिलता है। सबसे अच्छी बात अगेन ऑस्ट्रेलिया की ये है कि ये बहुत ही फूड रिसोर्स नेशन है, सो हर कुछ इजीली अवेलेबल है एंड डिफरेंट फ्लेवर्स, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स। सो अभी हम दिस इज़ द जस्ट यू नो प्रोसेस स्नैक्स कह लो या फिर जो भी नॉर्मल चॉकलेट्स, चिप्स, अदर टाइप ऑफ चिप्स। ओके, तो ये वाला यूजुअल जैसे ये इनका खुद का ब्रांड है और अगर ये कोर्स में जाओगे तो यही शायद आपको मिलेगा अराउंड $4 से ऊपर का, पर यहाँ पे है सिर्फ $3 में। एंड देन वी गेट ऑल द योगर्ट्स हियर। सो या, तो अगर आपने शॉपिंग करनी है तो ये एक मार्केट है एल्डी, जहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस मिल सकता है, नॉट सुपर एक्सपेंसिव, कंपेरेटिवली चीप। पर अगेन प्रोडक्ट क्वालिटी मेरे एक्सपीरियंस में थोड़ी सी डाउनग्रेडेड है कोल्स या वुलवर्ड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे, फिर आप देखोगे। ओके, सो यहाँ पे लाइक द मिल्क 3 लीटर वाला इज़ अराउंड $4.49, स्टिल प्रीटी मच द सेम, मतलब कुछ सेंट्स का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, पर ओवरऑल शॉपिंग जब आप करते हो तो उसमें प्राइस का बहुत बड़ा फ़र्क आता है। ओके, वी गोना कीप गोइंग इट। एंड बेस्ट टिप, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना ये बीच वाले प्रोडक्ट्स को, ये सबसे बेस्ट है। ये वाली आयल जो होती है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स ऐसे लग रहे होते हैं कि कोई नहीं ख़रीदता, ये सबसे ज़्यादा बिकती हैं यहाँ पे आइटम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप और डिस्काउंटेड रेट्स पे होती है। मतलब ये अगर आप नॉर्मल के मार्ट पर जाके लोगे वो इतनी एक्सपेंसिव मिलेगी, पर अगर आप यहाँ से लोगे तो इट्स सो चीप। लाइक कैसे दिखा सकता हूँ, कोई अच्छा सा, ओके, आई मीन यू कैन सी क्रिसमस की पूरी सेलिब्रेशन है। एंड दिस इज़ योर फ्रोजन सेक्शन, there you go, some more stuff. So ये पूरी आइल जो है ना, यहाँ से लेके एंड पूरे एंड तक, इधर सारे चीप प्रोडक्ट्स लाइक कंपैरेटिवली होते हैं। ब्रेड यार इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है जब पहली बार आते हो। लाइक कम ऑन, $4 की ब्रेड, ऑलमोस्ट $4 की ब्रेड $2 वाली मिल जाती है। जब मैं पहले आया था यहाँ पे, जब $2 में मिल जाती थी, अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया सब कुछ। एंड ऑब्वियसली योर फ्लावर एंड ऑल अदर स्टफ, देयर यू गो। जिसको आइसक्रीम का शौक़ है, एक आइसक्रीम बताता हूँ आप लोगों को जो बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, ये वाला। ये एक न्यूजीलैंड ब्रांड है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सो ट्राई दैट व्हेन यू आर इन एल्डी। देयर यू गो, कैपिटी और कैपिटी, हाँ कैपिटी, या that's how you say it, I think. Anyway, let's go to the next store. I want to take you guys to the next one, and Coles and Woolworths. Let's go. अच्छा, मैं ये बताना भूल गया था आप लोगों को कि
एलडी 8 बजे बंद हो जाता है, तो अगर आपको लेट नाइट शॉपिंग करना पसंद है तो एलडी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं आया हूँ अब नेक्स्ट स्टोर में जिसका नाम है वुलवर्थ्स। चेक दिस आउट। एंड यहाँ पे आपको ग्रोसरीज, ये एक और स्टोर है जो ऑलमोस्ट हर सबर्ब में होता है। इतनी बड़ी मोनोपोली है ना इस चेन की कि हर जगह पे जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे मिलेगा विदाउट एनी इशू। सो देयर यू गो, दिस इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड एंड यू कैन ईजिली गेट दैट। सो टमाटर देख लो 350। ओके जी, इस समय चीप है। कई बार ये टमाटर अगर सीज़न में ना हो आराम से $6 तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि $3 ही रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन डिमांड, जैसे हर जगह होता है वैसे ये भी चेंज होते रहते हैं। यू कैन गेट अ बिग बैग ऑफ पोटैटो इन $4, अराउंड 5 किलोज़। लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लिया था। एंड यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेश फूड, क्योंकि अपने आप को बहुत प्राउडली करते हैं फ्रेश फूड पीपल। सो यू गेट ऑल दैट। अब हम there you go, spring onion and everything. All right, let's keep going. Ooh, sick. So वुलवर्थ्स में क्वालिटी फूड की एलडी से ज़्यादा बेटर होती है। थिंग यहाँ पे 450 का मिल्क है, 3 लीटर वाला। ओके अच्छा, अगर इंडिया से आ रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि सारे मसाले लाने हैं। अगर आप इंटरनेशनल फूड्स पे जाते हो, हर मोस्टली मेलबर्न या बड़ी सिटी के कोई भी वुलवर्थ्स में आपको आराम से इंडियन सेक्शन मिल सकता है जहाँ पे सब फूड है। लुक एट दैट। अगर कभी घर के खाने की याद आ रही है, यहाँ के मतलब नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन स्टोर्स में आराम से आपको पूरा एक सेक्शन मिल जाएगा इंडियन फूड्स का, जिसमें आपको आराम काफ़ी मेन मसाले मिल सकते हैं। देयर यू गो। और अगर बनाना नहीं आता खाना तो इनको भी यूज़ कर सकते हो। कोकोनट करी कुकिंग किट, क्या ही डालना पड़ेगा, सिर्फ चिकन डालो थोड़ा सा काट के एंड देन यू कैन डू इट। और अगर वेजिटेरियन खाना है तो यहाँ पे वेजिटेरियन भी है ऑप्शन। यू कैन लुक एट दैट। इन आंटी का खाना बहुत सही होता है, कुछ नहीं होता है, पूरी ग्रेवी के साथ आते हैं। यू हैव मसाले एवरीथिंग, सिर्फ कढ़ाई में डालो, मसाले डालो, खाना तैयार है। तो अगर खाना बनाना नहीं आता है तो ये भी कर सकते हो। देन यू हैव अगेन ऑल द स्पाइसेस। कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, चीप है, कोई एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। लाइक $2 का करी पाउडर, इतना बड़ा पैक कितने का होगा? 110 रुपये का। कम ऑन मैन, रीज़नेबल है। घी 30% ऑफ एट द मोमेंट, व्हाई वुडंट यू टेक इट? सो अपने बैग में ज़बरदस्ती खाना मत भर के लाना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता। पार्ले जी रस्क भी मिलते हैं, और थम्स अप, लिम्का, कूल, देयर यू गो। तो सारे पार्ले जी बिस्किट से लेके सब कुछ मिलता है, इनफैक्ट बर्बन फैंस भी। हाउ गुड इज़ दिस इंडियन सेक्शन। और ये तो एक बेसिक इंडियन सेक्शन है। कुछ स्टोर्स में तो इंडियन सेक्शन इतना बड़ा होता है कि जो मतलब डिपेंड करता है कौन से एरिया में है, कौन सा वुलवर्थ्स है। ये थोड़ा सा पुराना वाला है, जो नए बन रहे हैं उधर तो इतना सारा इंडियन फूड होता है कि आपको कोई ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो येस, डोंट स्ट्रेस। सामान सब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन आइटम लाओ। दैट्स सो अनोइंग। एनीवे, दैट्स माय सेकंड स्टोर। आई वांट टू टेक यू टू द थर्ड वन। ओके, तो अब मैं आ गया हूँ फाइनल स्टोर में। ये है कोल्स। आई वांट टू शो यू। सो ये एक और चेन है ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत बड़ी है, जो अगेन हर जगह मिल जाएगी आपको, कुछ भी शॉपिंग करनी होगी। और काफ़ी बड़े स्टोर्स होते हैं जनरली, सो डो नॉट वरी कि कुछ नहीं मिलेगा। यूजुअली सब कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे। बनिए की दुकान फुल चलती है भाई यहाँ पे, ये वाली। यू नो, आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो, उसके बाद मम्मी भी आप ही हो, पापा भी आप ही हो, बहन भी आप ही हो, और गर्लफ्रेंड भी आप ही हो, बॉयफ्रेंड भी आप ही हो। सो सब कुछ आप ही हो, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ अगर अकेले आए हो तो। एंड या इन्जॉय करना चाहिए ये सब, क्योंकि पता नहीं लाइफ में कब दोबारा मौका मिलेगा ये सब एक्सपीरियंस करने का। सो डोंट वरी, ऐसे एक्सपीरियंसेस लो एंड यू नो योर कैरेक्टर डेवलप्स। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब इंडिया जाते हैं ना तो बहुत प्राउडली फील होता है कि हाँ, खाना मैं खुद बना सकता हूँ। मतलब आपको किस चीज़ का घमंड दिखाते हो ना, घर पे यही होता है कि हम खाना बना के तुम्हें देते हैं, पर जब आप खुद खाना बनाना सीख जाते हो एंड खुद आपको पता है क्या शॉपिंग करनी है,
you start becoming an adult. That's the way. That's one step you have taken to basically say कि I can hold on to responsibilities. I'm growing up and I'm sure कि वो parents के लिए या आपके किसी भी family member के लिए it's a big deal. So here's another place where you can get all the necessary items. अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके ड्राई फ्रूट्स हैं कि हमेशा प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो. कई बार कौन से स्टोर में ज़्यादा चीप होती है, कई बार कौन से स्टोर में ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. जब ज़्यादा पैसे हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं से भी ले लो. बट अगर बजट में हो, लगता है कि यार इस स्टोर पे ये चीप है, स्पेशली जो बड़े आइटम्स होते हैं, तो यू नीड टू सेव मनी. हियर यू गो अगेन. These are your eggs. मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि ये 18 वाला पैक ले लूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है and it comes around $8 with 18 eggs in it. Really good eggs. Love them. See? Even got a smiley face. Ha ha ha. Anyway. Again, use these specials. Specials पे ध्यान ज़रूर देना है. डिफरेंट आइल्स. इसकी इंडियन आइल्स दिखाता हूँ, एक सेकेंड. यहाँ तो पूरा एक सेक्शन दे दिया है इंडियन खाने को. अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन सी सुपर मार्केट है, कितना ज़्यादा इंडियन माल बिकता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. अगेन ऑल योर करीज़. अगर खाना बनाना नहीं आता है तो ये कोई भी पाउचेज़ ले सकते हो. इसमें सिर्फ आपने अपना पनीर या फिर जो भी आप चिकन या मटन जो भी खाते हो वो डालना है, फ्राई करना है. तो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में अगर पैसे बचाने हैं और करी बनाने का नहीं पता कैसे बनानी है, यूज़ दीज टेक अवे प्री मिक्सेस. देयर वी गो. सो होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग समझ आया हो. अगेन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगली बार क्या चाहिए आपको. मुझे पता है इंडिया में जब आप लोग पहली बार आ रहे होते हो और कोई यहाँ पे आपका रिलेटिव नहीं होता है, यू आर क्वाइट एप्रीहेंसिव, यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर बिट एंक्शियस कि कहाँ से शॉपिंग करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करना है. ये अगेन ये कोल्स, एल्डी, वुलवर्स, इनमें से कोई ना कोई आपके एरिया में 100% होगा. नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी मोर देन 5 किलोमीटर्स अवे. मोस्ट लाइकली 15 से 10 मिनट की ड्राइव के अंदर होगा. ये इतने सारे हैं. अगेन मतलब ये ना बेसिकली हल्दीराम से भी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे सामान लेने के लिए. इनकी इतनी बड़ी मोनोपोली है. सो डू नॉट स्ट्रेस. अगर लेना हो यहाँ से ले सकते हो. कुछ लोकल स्टोर्स भी होते हैं जो एरिया में होते हैं, तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो. Anyway, if you like the vlog, give me a thumbs up and subscribe to the channel, and I'll talk to you guys later. Bye.